शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन एकाग्र। बुद्धि एकाग्र। सभी हद की बातों से अपने आप को समेट बेहद में जाना है। मैं कौन? पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान इसको रियलाइज कर अपने आप को उस स्वमान में देख जिसमें बाबा मुझे देखता है। ऊंचते ऊंच आत्माएं ईश्वरीय संतान सबसे पहले बिछड़ने वाली सबसे पहले मिलने वाली अपने आप को बाबा के सामने वो सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो चले आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है।
के साथ। वो मेरा रूहानी बाबा मुझे क्या कहता है। ओम शांति। 18 अक्टूबर 2022। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ। कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ। स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद कर, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बाबा 4 बातें बोलता। सबसे पहले बाबा कहता, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ। तो बाबा हमेशा कछुए को सामने लाता कि वो संकीर्ण करने की शक्ति, समेट लेने की शक्ति, अपनी शेल में चला जाता। तो बाबा हमें कहता है, सब कुछ समेट कर। तो समेटना होता है विस्तार को सार में समेट लेना। कि बाबा कहता है ये संसार जो है विस्तार है, हर बात विस्तार है, तेरा भी विस्तार हुआ है। तो सारे विस्तार को समेट लेना एक सार में। सार क्या? तो बाबा कहता है, चुप बैठ, स्वदर्शन चक्र फिरा। तो स्वदर्शन चक्र फिराना अर्थात अपने को पूरे सृष्टि चक्र में स्व का दर्शन करना। कौन आत्माएं हो, चारों युगों में अपने आप को देखना, सभी वर्णों में देखना। इसको बाबा चक्र कहते। तो चक्र बाबा कहता है, चक्र वो होता है जो फिरता रहता, रिपीट। एक होता है सर्कल। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक सर्कल नहीं लेना है। ये नहीं कि हाँ मैं देवता था, आज मैं ब्राह्मण बन गया। नहीं, तो बाबा कहता है रिपीट। कल मैं देवता था, फिर मैं वैश्य शूद्र गया, ब्राह्मण बना, अब फिर मुझे देवता बनना। तो ये जो संगम है ब्राह्मण से देवता बनने का, उस संगम पर रहना कि मुझे देवता बनना है। तो बाबा कहता है कछुए मिसल सब समेट, विस्तार से सार में आ जा। फिर बाबा कहता है चुप बैठ, स्वदर्शन चक्र फिराओ। अर्थात मन शांत, मन का मौन और मुख का मौन, दोनों। चुप बैठ, स्वदर्शन चक्र फिरा। फिर बाबा कहता बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है। तो सभी संबंध बाबा के साथ तभी हैं जब एक संबंध बाबा के साथ, और वो संबंध है कि जब आप अपने को आत्मिक भाव में लाते हो,
तो सभी आत्माएं भाई भाई हो जाते हैं, सब एक परिवार में हो जाते हैं, और बाबा उस परिवार का मुख्य बाबा बन जाता। जो बाबा ने कहा ईश्वरीय फैमिली हो, तो बाबा कहता उसे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो इस पूरी लाइन में आज बाबा कहता है कि अपने आप को समेट कर अपनी स्वमान को इमर्ज कर, फिर उस बाबा जो तेरा पिता है उसको याद कर, तो तेरे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहता है क्यों विक्रम विनाश होंगे? याद करने से। क्योंकि विक्रम विनाश का अर्थ बाबा कहता है कि संस्कार परिवर्तन। मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं कि नहीं, उसका एक ही चेकिंग बाबा बताता कि तेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि विक्रम करने से तेरे विक्रमी संस्कार बन गए, तो विक्रम विनाश हो रहे हैं कि नहीं, अर्थात विक्रमी संस्कार विनाश हो रहे हैं। तो जब बाबा को याद करना है तो ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिसे याद करते हैं उसके गुणों को याद किया जाता, नाम को याद नहीं किया जाता। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि लौकिक में भी जब आप अपने पिता को याद करते हो तो नाम से याद नहीं करते हो कि मेरे पिता का नाम है और आप उस नाम को याद करते नहीं, आप ये याद करते कि गुण क्या थे, करते क्या थे, कहते क्या थे। ऐसे ही मुझको याद करना, यथार्थ याद अर्थात अपने गुणों को इमर्ज करना। प्रश्न आज बाबा कहता है ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तो इसमें बाबा हमें स्वमान देता है कि किस कुल के बच्चे हो, ईश्वरीय। तो बाबा कहता है जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो। तो क्या ये इमर्ज होता है? तो बाबा कहता है कि जब आप मेरे सम्मुख बैठते हो तो क्या बुद्धि से मेरे सम्मुख बैठते हो? क्योंकि याद बुद्धि करती है, या तो मेरी याद है या बाहर की याद है। तो बाबा कहता है जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे तो प्यार से उसे याद करो। दूसरा, बाबा कहता है उनकी श्रीमत पर चलो। तो याद का अर्थ क्या है? कि जो बाबा ने मुझे कहा कि मुझे याद है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसे याद कहा जाता। कि आज मुझे मेरे बाबा ने क्या कहा था। जैसे हमने एक क्लास में कहा कि अगर लौकिक में भी माता पिता कोई बात कहते हैं कि बाजार से कुछ लेकर आना है, तो ये याद नहीं रहता है कि किसने कहा, लेकिन ये कि क्या कहा था, क्या लाना है। तो उनकी श्रीमत पर चलो। फिर बाबा कहता है जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। तो क्या मुझे नशा रहता? फिर बाबा कहता है कि परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक चिंते हैं तो वह भी युद्ध करता। बाबा कहते हैं बच्चे कमजोर मत बन, मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूं। तो बाबा कहता है ईश्वरी
कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? एक, उनके सम्मुख बैठ उसे याद कर। दूसरा, उसकी श्रीमत पर चल जितना। तीसरा, बाबा कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूं कि जितना मुझे याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा, क्योंकि उतना ही मैं तुझे शक्ति देता। गीत बजा है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएंगे। तो चले बाबा के साथ बाबा का रिकॉर्ड सुनते हैं। धीरज धर मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज। ओम शांति। यह कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे? क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। तो बाबा कहता है कि बाबा कि बच्चों को हे बच्चे, धीरज धर मनुआ। तो यहां बाबा कहता है कि मैं मनुआ अर्थात आत्माओं को कह रहा हूं कि बच्चे धीरज धर। यहां मनुआ बाबा कहते हैं बच्चे को कहा जा रहा है, आत्माओं को, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। तो यह भी नाम रख दिया है, अर्थात मनुआ भी एक नाम है। तो बाबा कहता है ये भी नाम रख दिया है मनुआ। तो नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है। तो ये लाइन जो बाबा ने कही कि तुम किसकी संतान हो वह याद आता है, तो सारे दिन में बाबा कहता है कितनी बार इमर्ज रखते हो। कितना अपने आप को याद दिलाते हो कि तुम किसकी संतान हो। फिर बाबा कहता है अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? तो किसके सामने बैठे हो? तो जब हम मुरली सुनते हैं तो इस बात को इमर्ज रखना कि बोल कौन रहा है और किसको बोल रहा है। कल्प पहले वाली समीप की आत्माएं, जो बाबा ने संडे को कहा रॉयल आत्माएं हो, सबसे तेज चमकने वाली। और आपकी चमक ज्योति की चमक नहीं है, रॉयल्टी की चमक है। चमकती तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन आप रॉयल हो। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? तो ये इमर्ज रहता है कि मैं किसके सामने बैठा। आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा। तो यहां बाबा ये नहीं कहता है कि मनुष्य आत्मा। तो हमेशा बाबा यही कहते हैं कि जब तक आत्मिक स्मृति नहीं रहेगी तब तक ये बुद्धि में ख्याल भी नहीं रहेगा कि सामने कौन है, किसके सामने बैठे हो। और तब भी बाबा कहता है कि याद भी तभी आएगी जब आप आत्मिक स्मृति में रहोगे, नहीं तो बाहर की बातों की याद आती है। तो जितना आत्मिक स्मृति में बैठते हैं उतनी याद समाती है और उतना इमर्ज रहता है कि किसकी संतान हो। तो बाबा कहता है कितनी सिंपल बात है।
बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। तो बाबा कहते हैं कि जब अब अपनी स्मृति में, आत्मिक स्मृति में आते हो, तो अपने बाबा को बाबा कहती है, बाकी सबको नहीं। वो गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहते। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं तो मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूं। तो फिर से बाबा कहता है कि तुम जानते हो किसके सामने बैठे हो, किसकी नजर के सामने बैठे हो। तो मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूं, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। तो बाबा अपनी पहचान आप ही देता। तो बाबा कहता है बच्चों, मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूं, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। इकट्ठे करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। यह कौन बैठा है? आज बाबा बार बार ध्यान खिंचवाता है कि ये स्मृति रहती है कि कौन पढ़ा रहा है, किसके सामने बैठे हो, यह कौन बैठा है। शिव बाबा, वह ना होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं होता। तो बाबा हमेशा कहता है कि मैसेंजर को नहीं देखना है, मैसेज को देखना है। कौन मुरली पढ़ रहा है, डजंट मैटर। किसकी मुरली है, दैट मैटर्स। ये वाक्य है, बाबा कहता है महावाक्य है, जो एक ईश्वर ने अपने बच्चों प्रति उच्चारण किए हैं, बोले हैं। क्यों बोले हैं? क्योंकि वो उनको लेने आया, समझाने आया, परिवर्तन करने आया कि बच्चे तू ये नहीं था जो तू आज है। तू ये है ही नहीं जो तू अपने आप को समझता है। तू तो वो है जो मैं तुझे बताता। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार उस स्टार का साक्षात्कार होता, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, यह मन की भावना है। तो बाबा कहता है कि जैसे जो रूप आप बच्चों का है वही रूप मेरा है। मैं भी बिंदु, आप भी बिंदु। तो अपने आप को बिंदु रूप में देखा, बस मैं परम हूं, सुप्रीम हूं, एक हूं। बाबा कहता है बाकी ये जो कहते हैं तेज है, सहन नहीं कर सकते, ये मन की भावना है। क्योंकि जितना मैले होते हैं उतना प्योरिटी को देख नहीं सकते। पुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो बाबा कहता है ये मन की भावना है। क्या सहन नहीं कर सकते? प्योरिटी को, सुप्रीमिटी को, परम को। अपने आप ही आंख नीची हो जाती, स्थूल में भी। जब अपने आप को किसी प्योर आत्मा के सामने देखते हैं तो कितना मन में उच्चारण उठता है। तो बाबा कहता है ये मन की भावना है।
बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, मुझे भी इस तन में इस आत्मा के बाजू में प्रकृति में बैठना है। तो यह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा एक बात बार बार समझाता, बाबा कहता है ये मैं बैठ समझाता हूं, सामने बिठा बाबा पाठ पक्का कराता। क्या? कि आप आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा इस पार्ट को हमेशा इमर्ज करवाते हैं कि ये सोचना है कि मैं ये आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र में अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। और सभी का अपना अपना पार्ट है, तो किसी के पार्ट को देखकर संदेह नहीं करना है। तो बाबा कहता है किसी के पार्ट को देखकर अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना, वो उसका पार्ट है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, ना रावण का दोष है ना राम का दोष है, ये तो अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहता है सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। तो इससे ये बाबा हमें समझाना चाहता है कि किसी के पार्ट को देखकर अपने विचार मत चला, चित्त पे मत रखना, क्योंकि जो चित्त में रखेगा उसका चिंतन चलेगा, जिसका चिंतन चलेगा वो तेरी चलन में आ जाएगा। तो बाबा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। जो बाबा ने आज का प्रश्न, ईश्वरीय कुल के बच्चों को के प्रति बाबा की श्रीमत क्या है? तो यही श्रीमत है कि सबके पार्ट को देख, अपने पार्ट को देख और अपना पार्ट प्ले कर, चिंतन ना चला। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहता है अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से ही मूंझ गए। तो बाबा कहता है सबसे, आज बाबा ने जो एक बात बताई इंटरेस्टिंग, कि बाकी भक्तों को, भक्त आत्माओं को या ज्ञान काल में या शास्त्रों में एक शब्द जोड़ दिया परमात्मा। तो बाबा कहता है उनको परमात्मा कहने से ही मूंझ गए हैं, क्योंकि वो फिर समझते हैं ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। लेकिन इतना बुद्धि अंधियारे में है कि उसको अक्षर को अलग नहीं कर पाए। परम आत्मा जो बाबा ने ऊपर कहा है, परम आत्मा अक्षर जोड़ने से परमात्मा बन गया है। तो बाबा कहता है उनको जब अक्षर जुड़ गया परमात्मा कहने से मूझ गए। बस है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, ये सब हैं जीव आत्माएं। इनमें बाबा कहता है कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। पाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। तो बाबा इस बात को हमेशा स्पष्ट करते हैं कि आत्माएं ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। कि जैसे भक्ति की धारणा है कि आत्मा निर्लेप है, तो बाबा कहता है आत्मा निर्लेप नहीं है। कुछ पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। तो ये
डिफरेंट डिफरेंट आत्माओं के रूप है, कैसे लेप चढ़ा हुआ। तो बाबा कहते हैं लेकिन मैं इस लेप से परे हूं, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लेप तभी चढ़ता है जब आत्मा शरीर में आकर कर्म, इस कर्म भूमि पर आती है। लेकिन मैं निष्काम हूं, शरीरों में नहीं आता, मेरा अवतरण होता है, मैं जन्म नहीं लेता हूं, कर्मों के बंधन में मैं नहीं आता हूं। क्योंकि अगर बाबा कर्म के बंधनों में आ जाए तो बाबा भी इसी आत्माओं, इस कर्म क्षेत्र में बाबा को हिसाब चित्तू करने पड़े। तो बाबा कहता है इससे आगे कि मेरा भी पार्ट है। तो मेरा क्या पार्ट है? मैं एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूं, बस। अवतरण होता है एक बार, उस अवतरण में बाबा कहता है मेरा कर्तव्य है पतित को पावन बनाना। तो बाबा अपनी पहचान रहता है, 5 नाम रूप देश काल कर्तव्य है। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ा ही है कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बाबा हमेशा कहता है कि जब तक ये एक्नॉलेज नहीं करोगे कि मुझ में कमी है, तब तक सुधार की तरफ अटेंशन नहीं जाता है, पत्ती नहीं जाती है कि मुझे सुधरना है। ये एक कमजोरी है, ये भी एक संस्कार है, डिनायल का संस्कार कि मुझ में प्रॉब्लम है। तो बाबा कहता है मनुष्य समझते थोड़े हैं कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। तो जिसने अब तक ये एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं पतित हूं, बाबा कहता है वो पावन नहीं बन सकता। क्योंकि कहते हैं, बाबा कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी है, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परमात्मा नहीं कहते। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परमात्मा कहा जाता। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तो बाबा वरदान देता है आज अशरीरी भव। तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था, स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। तो यहां पर बाबा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा बाबा मुझे देखता है, क्या मैं अपने आप को वैसे देखता हूं? तो बाबा हम सबको इस नजर से देखता है कि सबने 84 का चक्र पूरा किया है। बड़ा स्वमान है। बाबा ये नहीं कहता कि तुमने 80 का किया, तुमने 82 का किया, तुमने 75 का किया। बाबा कहता है तुम सबने 84 का चक्र पूरा किया। क्यों? क्योंकि बाबा सबको एक जैसी शिक्षा, एक जैसी श्रीमत, एक जैसा वरदान, एक जैसी शक्ति देता। इसलिए बाबा सबको एक स्वमान से संबोधित करता। तो बाबा कहता है कि तुम सब स्वर्ग में आए, तुम सब ने चक्र लगाए, तुम सब ने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है, रावण ने ही पतित बनाया। लेकिन अब क्या हुआ? बाबा कहता है अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान।
तो ये लाइन जो आज बाबा ने कही कि तुम बने हो ईश्वरीय संतान, तो ईश्वरीय संतान बनना अर्थात ईश्वरीय कुल का बनना, ईश्वरीय संप्रदाय का बनना, ईश्वरीय संस्कारों का बनना, रॉयल्टी। जो बाबा ने संडे को कहा कि रॉयल्टी का अर्थ क्या है, मेरा कर्म रॉयल है, मेरा संस्कार रॉयल है, मेरे बोल रॉयल है, मेरे संकल्प रॉयल है। रॉयल्टी अर्थात पवित्रता, कोई भी मैलापन नहीं, स्वच्छता। तो बाबा कहता है अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान, तो ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना है। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूं। कल्प के संगम युग है, कलयुग है, पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। तो बाबा कहता है कि मैं अपने टाइम पर आता हूं, मेरा पार्ट है, और जब मैं आता हूं तब मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करता हूं। ना हो तब तो स्थापन करूं। अब ये इंपॉर्टेंट बाबा कहता है कि नहीं है तभी तो स्थापन करना, अगर होता तो क्यों आता। तो बाबा कहता है फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, देवी संतान बनने के लिए। अब ये लाइन बाबा कहता है क्यों बने हो ईश्वरीय संतान। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो दैवी संतान बनने के लिए। तो बाप के साथ योग चाहिए जिससे विक्रम विनाश हो। तो यहां पर बाबा दो बातें कहता है। एक, अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। जब ईश्वरीय संतान बने तो क्या हुआ, अपने को आत्मिक स्वरूप इन देह के बंधन से, देह के संबंधों से अपने आप को साक्षी किया। एक आत्मिक स्वरूप में आपको देखा, और जब मैंने अपने को आत्मिक स्वरूप में देखा तो सामने मुझे मेरा पिता नजर आता है। क्योंकि जब तक ईश्वरीय संतान नहीं बनेंगे तब तक बाबा के साथ योग नहीं लगेगा। इसीलिए देवी संतान बनने से पहले ईश्वरीय संतान बनना पड़े, क्योंकि ईश्वरीय संतान बना तो बाबा आया, बाबा से योग लगा तो ही श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया। तो बाबा क्यों आता है, सत्य कर्म करना सिखलाने। तो मेरे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हुए। तो जब तक मैं ईश्वरीय संतान नहीं बनूंगा देवी संतान नहीं बन सकता। और देवी संतान बनने के लिए 16 कला संपूर्ण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। और ये तीनों बनने के लिए जब तक बाबा से योग ना लगाए, फिर बाबा कहता है जिससे विक्रम विनाश हो, अर्थात मेरे संस्कार परिवर्तन हो जाए। जो हमने पहले आज की मुरली में पहली लाइन में बाबा ने कहा विक्रम विनाश, बाबा की याद से, अर्थात मेरे दैवी संस्कार, मेरे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो गए। तो मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसकी चेकिंग यही है कि मेरे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज कितना रहता है।
क्योंकि विकर्मों से मेरे विकर्मी संस्कार बने हैं। अगर आज भी मेरे विकर्मी संस्कार हैं, इसका अर्थ यही है कि मेरे विकर्म विनाश नहीं हुए। तो बाबा कहता है एवर हेल्दी, तो हेल्थ बाबा कहता है आत्मा, आत्मा की हेल्थ अर्थात निर्विकारी। विकारी को कहा जाता है रोगी, तो एवर हेल्दी अर्थात निरोगी। तो निरोगी आत्मा अर्थात निर्विकारी आत्मा। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। तो जब आप अपने को इस स्वमान में देखते हो कि मैं कौन हूं, स्वदर्शन चक्र और फिराना अर्थात इस सृष्टि चक्र में स्व का दर्शन करना। कौन हूं मैं, क्या बनना है। तो बाबा कहता है कि बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। तो आज बाबा याद के ऊपर अटेंशन खिंचाता है। ऊपर भी बाबा ने कहा किसके सम्मुख बैठे हो, 4 बार 5 बार बाबा ने कहा किसके सामने बैठे हो, किसके सम्मुख बैठे हो। जिसके सम्मुख बैठे हो उसकी याद में बैठे हो कि नहीं बैठे हो। तो बाबा कहता है चार्ट रखो कितना समय बाबा को याद किया। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। ये चेकिंग है कि मैं अगर बाबा की याद में बैठा हूं तो कहीं पर मेरी बुद्धि अटकी हुई नहीं है। डबल लाइट जो बाबा मिलन की मुरली में कहा था, 2 बातें कही थी। बाबा ने कहा था कि आत्मा बोझ में है या लाइट, डबल लाइट है। तो डबल लाइट का अर्थ बाबा कहता है कि किसी भी बात के बोझ, कहीं भी बुद्धि अटकी हुई नहीं है। तो जितना याद में रहेंगे अर्थात मन, बुद्धि, लाइट, तब कहा जाता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से बोल रहा। वल्लभ कहा जाता है बाबा को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है। वो भी बिंदु, मैं भी बिंदु। वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला, ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं रहते। इसके लिए अगली लाइन बाबा बोलता है अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। तो अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर। तो बाबा कहता है कि मैं ऊपर ही रहता हूं, परम धाम में रहने वाला है। अगर मैं नीचे इस दुनिया में आ जाऊं तो झाड़ ऊपर चला जाए बाबा, परंतु ये उल्टा झाड़ है। तो बाबा कहता है ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा झाड़ है। उल्टा झाड़ अर्थात बीज ऊपर है, जिसका बीज रूप परमात्मा परम धाम में निवास करते हैं, इसलिए इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। तो आत्माएं भी पार्ट बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, है ना। उल्टा झाड़ ऊपर से नीचे आती है, बीज रूप ऊपर है। तो इस उल्टे झाड़ का चित्र सामने आ गया, ये मर्ज करो, है ना। और उल्टे झाड़ में बीज रूप परमात्मा बाबा ऊपर परम धाम में और उसके नीचे हम। टाल टालियां बाबा कहता निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं
तुमको रावण ने काला कर दिया, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। तो आज बाबा क्वेश्चन पूछता कि कृष्ण और नारायण दोनों को काला बना देते हैं, लेकिन लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं क्यों? बाबा कहता है कुछ भी समझते नहीं है। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। तो बाबा कहता है कोई अर्थ नहीं। कृष्ण का दिखा दिया, सर्प ने डसा तो काला बना दिया, सांवरा बना दिया। नारायण को भी सांवरा बना दिया। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं क्यों? कामचिता पर तो दोनों बैठे। तो अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं तुम सबका सदगति दाता हूं। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है, क्योंकि जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। बाप को यह सब, बाबा को यह सब कंठ था। बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा, परंतु अर्थ का पता नहीं। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। तो ये बाबा हम सबको कह रहा है, हमको भी कुछ भी पता नहीं था। हम भी अपने को रिलीजियस माइंड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब क्या हुआ? तो बाबा कहता है अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो, तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। तो बाबा कहता है ये स्मृति अपनी इमर्ज रखनी है कि मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब फिर से बाबा कहता है अब किसके सामने बैठे हो, तो इमर्ज करो। किसके सामने बैठे हो? मन बुद्धि से मैं और मेरे सामने मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं। बाबा कहता है किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। रियलाइज, इस सेंटेंस को जी लेना है। बाबा कहता है किसके सामने बैठे हो? हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। तो एक सेकंड पॉज दे और अपने सामने बाबा को देख कि वो मुझसे बात कर रहा। कि लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता हूं। फिर बाबा कहता है अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तो कान भी खींचता है, परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। तो बाप कहते हैं कमजोर क्यों बनते हो? ये लाइन पकड़ लेनी है। कमजोर क्यों बनते हो? मेरा बाबा कहता है कि बच्चे कमजोर क्यों बनते हो? मैं तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं।
श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? देखो आज बाबा एक एक बात कैसे बताता है। ये 4 लाइनें आज की मुरली की पकड़ लो कि हे लाडले बच्चे, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तो बाबा कहता है युद्ध तो है, ये युद्ध तेरा तुझसे है, अंदर से युद्ध है। तो माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है, लेकिन क्या हो रहा? तुमको बाप शक्ति दे रहा है, और बाबा शक्ति तभी देता है जब अपने आप को ईश्वरीय संतान समझते हो। जो बाबा ने ऊपर कहा कि ईश्वरीय कुल के बनो, पहले ईश्वरीय कुल के बने तभी देवी कुल के बनोगे। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, सूक्ष्म वतन में नाभि कहां से आई? क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है ये परंपरा से नहीं चलती, यहां ही खलास हो जाती है। और पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो अब बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। 4 बातें बाबा ने बोल दी। पहला, मेरी मत पर चलो। तो किसकी मत पर चलते हो? इसको किस मत कहा जाता? किस मत, अर्थात किसकी मत पर चलोगे उसको कहा जाता किस्मत। किसकी मत पर चलते हैं? तो बाबा कहता है मेरी मत पर चल। और वो मत क्या है? देही अभिमानी बन। और इसमें बाबा कहता है इसमें दौड़ी लगा, और जब इसमें दौड़ी लगाएगा तो मेरे गले का हार बन जाएगा। तो आगे बढ़ना, ये बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव मां में कम याद करो। तो ये दौड़ी बाबा कहता है बुद्धि की है, कि बुद्धि से सब कुछ बाबा कहता है सूक्ष्म है। देही अभिमानी बनना है, मेरी मत पर चलना है, गुप्त हो। ये बुद्धि की दौड़ी है कि बुद्धि कहां अटकती है। तो बाबा कहता है परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान है, सबको ले जाने, वापस ले जाने आया हूं। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। यहां बाबा हमें अलग कर देता कि जो बाबा के बच्चे बने वो सम्मुख सुनते हैं, उन्हीं को बाबा कहता है मेरी मत पर चलो। सारी दुनिया नहीं सुनती है। तो बाबा कहता है शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं, तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। तो बाबा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि मैं जन्म मरण में क्यों नहीं आता हूं।
और क्यों मैं तुमको लिबरेट कर सकता हूं, क्यों और कोई लिबरेटर नहीं है, सिर्फ बाबा ही लिबरेटर है। क्योंकि बाबा कहता है अगर मैं इस जन्म मरण में आ जाऊं तो मैं तुमको लिबरेट नहीं कर सकूंगा। तो यहां फर्क पड़ जाता है कि अवतरण होता है बाबा का, जन्म नहीं होता। तो मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है, तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, कि यह सृष्टि तो अनादि है, प्रलय नहीं होती है। बाबा कहता है सिर्फ पतित होती है और उनको पावन बनाता हूं। इसलिए मैं नंदी घन पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूं, तुम्हें नर से नारायण बनाने। तो बाबा आज स्पष्ट करते हैं कि मैं कैसे आता हूं और परिवर्तन कैसे होता है। कि सृष्टि की पूरी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है, और पतित को मैं पावन बनाता हूं। और पतित को पावन बनाने के लिए बाबा कहता है कि मैं भाग्यशाली रथ पर आता हूं, नंदीगण पर आता हूं। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। तो नारद को भक्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नारद, बाबा कहते हैं कि वो सिर्फ मुख से नारायण नारायण करता था, लेकिन काम नारद के भक्त वाले थे। तो ऐसे बाबा कहता है कहीं आप अपने आप को चेक करना है कि मैं सिर्फ बाबा बाबा कहकर और मेरे कर्म कैसे हैं। इसलिए नारद को भक्त कहा गया कि वो सिर्फ भक्ति, मुख की भक्ति करते थे, मुख से बोलने वाले सिर्फ भक्त, लेकिन कर्मों को सुधारने वाले। तो इसलिए बाबा कहता है पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तो अपने आप को मंदिर लायक बनाना। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, यह इस समय की ही सारी बात है। और यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की प्रकृति के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा प्रकृति में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको सदर्शन चक्र फिराना सहज हो। तो बाबा कहता है स्व का दर्शन करना है। इस पूरे सृष्टि चक्र में आदि से लेकर अंत तक अपने आप को देख। और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराना अर्थात रियलाइज कर लेना कि मैं कौन हूं। और उस रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन अर्थात अपने कर्मों को सुधारना, कर्मों को देखना। तो बाबा कहता है जितना स्वदर्शन चक्र फिराएगा तो तेरे विक्रम विनाश होंगे, अर्थात जितना रियलाइजेशन होगा। तो जितना रियलाइज करेंगे
उतना मेरे संस्कारों का, क्योंकि स्वदर्शन अपने आप को देखना अर्थात मेरे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रूप में रहे। तो उसको बाबा कहता है कि स्वदर्शन चक्र फिराने से तेरे विक्रम विनाश होंगे, अर्थात दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। तो फिर बाबा कहता है कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। तो आज बाबा एक श्रीमत देते हैं कि जब फ्री हो जाओ तो कछुए मिसल अर्थात विस्तार को सार में कर लेना। कछुआ क्या? संकीर्ण करने की शक्ति, समेट लेना। तो विस्तार को सार में समेट लेना। मैं कौन? तो बाबा कहता है अपने सारे विस्तार को समेट ले, और समेट कर क्या करना है? शांत नहीं हो जाना है। बाबा कहता है समेट कर चक्र को फिरा, स्व का दर्शन कर, अपने आप को देख, चारों युगों में, सभी वर्णों में मैं कौन हूं। और जब अपने आप को देखता है तो रिपीट करना है। तो बाबा कहता है इस स्वदर्शन चक्र अर्थात रिपीट सिर्फ देवता से ब्राह्मण में नहीं आना है, ब्राह्मण से फिर देवता, तो उस रिपीटेशन को करना है। तो बाबा कहता है कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ, अपने आप को रियलाइज करना है। डिस्कस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को देख। अब तुमको घर वापस जाना है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। तो बाबा कहता है एक चीज, पवित्र रहना है और पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो। पतित नहीं बनना है। आप मुए मर गई दुनिया। अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो आप मुए मर गई दुनिया की डेफिनेशन बाबा आज बोलता है कि देह और देह के संबंध को डिटैच, सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती। तो बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। तो बाबा कहते कि भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा, गीत। तो आज बाबा कहता है एक और कीचड़ा धरती को आकाश पुकारे। तो धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाबा पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहाबन, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का पीण। पीण कहा जाता है
सैक्रीन एक जैसे सब कुछ निकाल के थोड़ा सा रह जाता है, उसको पीन कहा जाता है। जैसे सैक्रीन होती है, मिठास के पीन को सैक्रीन कहा जाता है। तो बाबा कहता है मैं हूं सभी सुखों का पीन। मामा चाचा यह सब तुमको दुख देने वाला है, तुम्हारी यह सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास। सन्यासों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय बाबा कहते हैं मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम स्वर्ग में, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, दिवाला निकला, एरोप्लेन आग दी गिरा तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पिटता नहीं। बाबा कहते अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूं गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता। साहूकार साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूं, मैं गरीबों को दान करता हूं। तो इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर हैं। तो बाबा रियलाइज कराते हैं कि मैं आया हूं उन आत्माओं के लिए जो नरक में है। तो बाबा समझानी देते हैं ये है इंद्रप्रस्थ, यहां हंस मोती चुकेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहां हंस ही आने चाहिए, बगुले नहीं। अच्छा तो बाबा कहता है गुणग्राही बनो, गुणों को चूज करो। आज मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। दूसरा बाबा कहता है इस दुनिया से पूरा नष्ट मोह बनना है, किसी के भी चीची शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान तो आज बाबा कहता है कि सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी बाबा। तो आज बाबा हमें वरदान देता है विश्व सेवाधारी बाबा। उसके लिए बाबा कहता है कि सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले, कि जितना सेवा अर्थात बाबा के संग रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में अपने आप को बांध के रहेंगे, उतना कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। तो ये तो समझते हैं। कई बार ये ख्याल आता है प्रवृत्ति में कि ये हमारा हिसाब किताब है तो ये तो चुत्तू करना ही है। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं समझो। तो क्या करना है? तो बाबा कहता है सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। तो जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। तो बाबा कहता है करना क्या है? तो बाबा कहते हैं ये ना समझो कि ये हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन उसको भी एक बाबा कहता है एक सेवा का रूप दे दो, कि सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
जो बाबा कहता है कि बंधन है सेवा का, तो बंधन सेवा का अर्थात सेवा भाव। तो बाबा कहता है जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है, और कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो, परिवर्तन। तो बाबा कहता है कैसे परिवर्तन करना है, कि जो भी हिसाब किताब है, प्रवृत्ति में रहते भी कई बार कोई बात हो जाती है तो यही एक संकल्प इमर्ज होता है कि मेरा कोई हिसाब किताब चुत्तू होना है। तो बाबा कहता है वो नहीं सोचना है। आज बाबा कहता है इसको सेवा के बंधन में, इस कर्म बंधन को खत्म करो। कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो, कि ये सेवा है। क्योंकि बाबा कहता है विश्व सेवादारी, विश्व में जहां भी है विश्व सेवा अर्थ है। तो बाबा कहता है अपने आप को इस स्वमान में इमर्ज रखो कि मैं विश्व सेवादारी आत्मा हूं। तो सेवा के बंधन में बंधना है, ना ही कर्म के बंधन में बंधना है। स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। तो आपको किस स्मृति में रहना है? बाबा कहता है अपनी देवी स्वरूप की स्मृति में रहो, तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा ने 2-3 बातें बताई, कि जिसमें बाबा कहता है कि कैसे आप बच्चों में और मुझ में, कैसे मैं परमात्मा हूं, और कैसे जो बाबा कहता है कि अपने आप को बाबा की याद में समेट के रखना है। फिर बाबा ने आज बताया कि अपने आप को थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन राम किस स्वमान में रहते हो, अशरीरी बच्चे बनते हैं। फिर बाबा कहता है कि जब मैं आता हूं कि तुम बने कौन हो, ईश्वरीय संतान हो। तो जब तुम ईश्वरीय संतान बनते हो तो बाबा के साथ योग, तो विकर्म विनाश होने हैं। तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना, स्वदर्शन चक्र फिराना। तो बाबा कहता है स्व का दर्शन करना। चारों युगों में, सभी वर्णों में अपने आप को देखना, और फिर बाबा कहता है कि मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो और दौड़ी लगाओ। मंदिर बंदर से मंदिर लायक बनो। और फिर बाबा कहता है जो हर बंधन है, हर को सेवा के रूप में देखो। सेवा के बंधन से कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। तो भाव और भावना सेवार्थ। तो ओम शांति।